हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि गोल्ड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 21.48% का। अगर 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 16.13% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 13.22% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 6.92% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 24 रुपया 1 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 2244 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई गोल्ड फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 2244 करोड़ का है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 64,884 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,30,670 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 28% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,19,337 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 39% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,21,480 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,615 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,044 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल एक ही ये जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ईटीएफ पे है जो कि है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो कैश पे है 1.6%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे है 100%। और डेब्ट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये भी अदर्स पे है 100%। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या लगेगा आपको मिनिमम पैसा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 5,000 रुपया चाहिए। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई गोल्ड फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 21.5, 3 साल में 16.1, 5 साल में 13.2 और एनुअल है 6.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि कम्युनिटीज गोल्ड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 21.3, 3 साल में 15.8 और 5 साल में 12.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे यह म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है।
अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी के जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.10% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, आपका इनकम जिस भी आपका रिटर्न जिस भी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा आपको उतना टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 24 रुपया 1 पैसा। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।